हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चल ही रहा था, तो वो ऑब्जेक्टिव जो है एक चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो हुआ था। और आज जो हम सब केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। दोनों जो है पैरेलल चलेगा और अपना तैयारी आप जो है कर कीजिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर आप ला पाएंगे 2024 में। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो है रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री बोला जाता है, और ये जो है इससे क्वेश्चन जो है आपको 80 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और 80 में से जो है आपको जवाब देना पड़ेगा 40 का आंसर। तो 40 में से जो है कुछ केमिस्ट्री का होगा, कुछ फिज़िक्स का होगा, कुछ बायोलॉजी का होगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम सब जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो चैप्टर है आप कहीं भी पढ़े होंगे, अगर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो वो जो है आपको यहाँ पर समझने में हेल्पफुल करेगा। अन्यथा नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको हम समझा ही देंगे। तो चलिए समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर का नाम है और इसमें हम सब जो है पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। तो लिखा गया है पहला क्वेश्चन कि कौन सी जो है गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर तो बता तो देंगे, आंसर तो है ही, लेकिन समझाया जाएगा कि किस तरीके से क्या आंसर होने वाला है। तो अब दोस्तों आप याद रखिएगा कि जब भी कोई भी धातु हो, धातु कहने का मतलब बाहरी सेल में जो इसका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो, अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री करके है, टोटल 7 वीडियो है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा ना, तो आगे जो है सुविधा होगा, आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो धातु जैसे सोडियम हो गया, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब धातु हुआ। तो धातु की अभिक्रिया कराना है जल से, यानी H2O से। तो ये अभिक्रिया जो होता है कैसे होता है, तो यहाँ पर ये देखिए कि सोडियम है और ये H2O है। तो क्रियाशील समूह में ना सोडियम जो है वो काफ़ी आगे है हाइड्रोजन से। तो जिस वजह से जो है सोडियम क्या करता है, इसको हाइड्रोजन को जो है वो विस्थापित कर देता है। सोडियम जो है, ये सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, मतलब भगा देता है। तो हाइड्रोजन जो भाग जाता है, तो भाग के जो है ये हो जाता है H2। और यहाँ पर सोडियम अभिक्रिया कर लेता है किससे, ऑक्सीजन से। तो ये बना लेता है Na2O, चूँकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, सोडियम का 1 होता है। तो जब भी कोई भी धातु अगर जल से अभिक्रिया करेगी, यहाँ तक कि जल का हम कहने का मतलब वो हाइड्रोजन से स्टार्ट है फार्मूला, तो अम्ल हुआ। अम्ल पहचानने का यही तरीका है कि फार्मूला में देखिए कि H2O है, हाइड्रोजन से स्टार्ट है तो वो अम्ल है। तो जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ भी धातु, कोई भी धातु आप ले लीजिएगा, और यहाँ पर जल है तो जल भी तो अम्ल ही हुआ ना। तो भले इसका pH 7 हो तो उदासीन है। तो कोई भी धातु अगर अम्ल से या फिर जल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस देगी, तो हाइड्रोजन गैस देगी, यानी H2 देगी। तो इसका आंसर आप जो है, और ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत सारा इसमें मिलेगा आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि Fe2O3 + 2Al है। तो ये जो अभिक्रिया लिखा गया है कौन अभिक्रिया है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो देखने से पहले जो है, और जो केमिस्ट्री का हम पढ़ाए हुए हैं वो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, और वहाँ पर 12 क्लास 10th करके केमिस्ट्री होगा तो वो देख लीजिए। उससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही यहाँ पर छूटेगा। तो ये अभिक्रिया जो इसमें हो क्या रहा है, सो देखिए यहाँ पर कोई एक ठो जो है यौगिक है और यहाँ पर कोई धातु है। तो क्या करेगा, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम क्रियाशील समूह में एल्युमिनियम जो है आयरन से आगे होता है। कनक मांगे Lg, फिर लेड है। कनक का मतलब हो पोटेशियम, क न यानी सोडियम, क कैल्शियम, मांगे मैग्नीशियम Lg।
L और G जो है ZN, तो ऐसे पूरा करके होता है ZN। तो इसमें देखिए कि जो एल्यूमिनियम है वो यहाँ पर है और L यहाँ पर और आयरन है, तो आयरन जो है वो पीछे होगा, कनक मांगे Lg, फिर लेड है तो Fe, यानी ZN के बाद तो वो नीचे है, Fe जो है नीचे है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा कि आयरन को विस्थापित कर देगा, तो एल्यूमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम अभिक्रिया कर लिया ऑक्सीजन से। अब पता होगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो Al2O3 हो जाएगा। अब बेचारा ये आयरन जो है बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि विस्थापन हुआ है, वो भी एक ही पद का विस्थापन हुआ है। तो इसको या तो आप बोलिए कि एकल विस्थापन, यानी तो केवल विस्थापन बोल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या है, तो संयोजन, तो संयोजन का मतलब हुआ कि कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ के एक के नए का पदार्थ बने। जैसे अगर A+B है तो इससे अगर AB बना है तो यही हुआ। इधर कितना भी पदार्थ हो, अभिकारक बहुत सारा हो जाए लेकिन प्रतिफल कम एक के को बनना चाहिए, तो ये संयोजन। इसी का उल्टा होता है वियोजन। कोई एक बड़ा पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में अगर टूटेगा तो वियोजन होगा। और द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है क्या होता है कि जैसे AB है अब प्लस में CD है, तो ये अभिक्रिया करके जो है A जो है धातु होगा, C भी धातु ही होगा, तो यहाँ पर A अभिक्रिया कर लेता है D से, तो AD बनता है। अब प्लस में C अभिक्रिया कर लेता है 20, तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट का जो है आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जैसे कोई A है और इधर कोई B+C है, या उल्टा भी लिख सकते हैं। तो A अभिक्रिया कर लेता है C से, अब बेचारा B को जो है भगा देता है, तो ये विस्थापन कर देता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लौह चूर्ण है यानी आयरन है, Fe है, अब प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, तो ये अभिक्रिया करेगा। तो आगे बताया जा रहा है कि क्या होगा। तो आपको अभी बताएं कि धातु है, धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, तो H2 निकल गया। प्लस में आयरन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया किया, तो आयरन का वैलेंसी 3 है, तो FeCl, सॉरी आयरन की वैलेंसी यहाँ पर जो है 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो FeCl2 ही हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि बना क्या, तो लिखा गया क्वेश्चन कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है कि उसमें हल्का सा पानी मिलाया जाता है तो वो तनु बन जाता है। डालने से जो है क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लिखा गया है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बना और आयरन क्लोराइड बना, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 4 नंबर जो है वो है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन में क्या करते हैं कि हम सब जो है ऑक्सीजन जो है लेते हैं और उसके बाद जो है श्वसन की क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण होगा, यानी उसी को उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर जो है A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है कि कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुआ है, तो इसमें क्या किया गया है, कॉपर जो है हाइड्रोजन को जो है विस्थापित कर दिया रहा, जो कि यहाँ पर कनक मांगे Lg, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड होता है, इस तरीके से ट्रिक होता है। तो उसमें जो है कॉपर के बाद है, यानी ये ट्रिक पढ़ रहे हैं, कॉपर के बाद होता है हाइड्रोजन, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड, सॉरी यहाँ पे कॉपर है तो ये Hg होता है, उससे पहले होता है कनक मांगे Lg, फिर लेड है, तो लेड के बाद Pb के बाद जो है, Pb के बाद होता क्या है, तो लेड है, कॉपर है, लेड है, कॉपर है, तो ये जो है ना कॉपर ज़्यादा कॉपर जो है कम क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो वही विस्थापित किया गया है, तो जल बन गया है और कॉपर बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन देखिए कि हाइड्रोजन में जुट रहा है, और इसका उल्टा भी हो रहा है कि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन में जुट रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो है, हाइड्रोजन जब जुटेगा अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण होता, अवकरण अभिक्रिया होता है। किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण या फिर
हाइड्रोजन का योग होता है, यानी हाइड्रोजन जुटेगा तो अपकरण। और जब ऐसा दोनों एक साथ होने लगे कि हाइड्रोजन का भी योग हो, ऑक्सीजन का भी योग हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी हुई, जैसे देखिए कि सोडियम हुआ, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का अदला बदली हुआ। स्थानांतरण का मतलब एक्सचेंज होता है, अदला बदली, तो इससे जो सहसंयोजी सहसंयोजन विद्युत सहसंयोजी बंध बनता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो नीचे दिए गए अभिक्रिया में जो है सही कथन बताना है आपको। तो ये देखिए कि कॉपर ऑक्साइड बना है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का अपकरण, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ए नंबर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग, तो वो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है। उसके बाद जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपको बताना, देखिए तो एक ही जो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें दिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। तो एक ही पदार्थ है, उसका जो है एक से अधिक पदार्थों में वियोजन हो रहा गया है, तो इसका कौन सा अभिक्रिया होगा, तो वियोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ऐसा होगा तो उससे जो उष्मा निकलेगा, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सा उत्पाद जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो इसका भी रीज़न है, लेकिन अगर ये बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो भी संभव होगा वो हम बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है कौन सही इसमें है, तो आपको पता होगा कि कपड़ा धोने के लिए सोडा का प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है और सोडियम का 1 होता है, तो फार्मूला होता है Na2CO3। तो ये तो होता है, लेकिन इसमें जो है कुछ जल का मात्रा होता है, तो वो याद रख सकते कि कपड़ा धोने के लिए 10 लीटर जल, यानी जल का 10 अणु होता है। तो Na2CO3 10H2O। तो ये ऐसा वाला ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है जिंक से, लोहे से जो है जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण बोलते हैं उसको। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो देखिए जस्ता यानी जिंक की अभिक्रिया वही HCl से कराते हैं। तो बताइए जब भी धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो H2 जो है गैस निकलेगा, यानी हाइड्रोजन को भगा देगा कौन, तो जिंक, और अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ, तो ZnCl2 और प्लस में H2, यानी हाइड्रोजन गैस देगा, H2 देगा। उसके बाद है कि कोई तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, ये जल में जो है घुल जाता है, तो ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है कि जल के एक अणु में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, तो देखिए जल का फार्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन जो है 1 है, तो इसका अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा। इसी में अगर पूछ दिया जाएगा उल्टा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1:2 हो जाएगा, यहाँ 2:1 होगा। उसके बाद जो है ये है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा संबंध जो है सही है, तो देखिए कि जिंक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जो है कार्बन से हुआ है, तो जिंक जो है अलग निकल गया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो इसमें कार्बन उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी कार्बन में जो ऑक्सीजन जुट रहा है, और अब जिंक ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कार्बन जो है, कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कार्बन का या तो बोलिए कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और नहीं तो ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन, तो उससे बनेगा उपचयित, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर इसका। उसके बाद जो है संयोजन अभिक्रिया आपको पता करना है, तो संयोजन अभिक्रिया में जो है एक ही तत्व, देखिए प्रोडक्ट जो है एक के को बनना चाहिए, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, और इसमें जो है ताप की आवश्यकता पड़ता है, तो ये उष्मा जो है शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का वो ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन, तो विस्थापन यानी वही एकल विस्थापन जिसमें भगा दिया जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है वियोजन हो गया अभिक्रिया, ये वाला वियोजन है, ये वाला जो अभिक्रिया है कैल्शियम प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो हो गया, और विस्थापन अभिक्रिया ये है, ये जो अभिक्रिया डी है और बी वो द्विविस्थापन है, तो सी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया।
नेक्स्ट वही वाला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनेगा, यानी आयरन है और इस पर HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब प्लस में जो है FeCl2 बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड यही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये 20 क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम सब जो है इससे आगे जो है देख लेंगे और अच्छे से जो है समझेंगे हम सब और अच्छे से। तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।